बेनजीर भुट्टो ने सियासत के मैदान में कदम मार्शल लॉ के खिलाफ जद्दोजहद के साथ रखा। तरबियत का आगाज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास और शिमला मुआहदे के यादगार मौके पर शिरकत से हुआ। 30 साल सियासी कैरियर में बेनजीर भुट्टो सिर्फ 4.5 साल तक हुकूमत में रही। सियासी आजमाइशों का बेनजीर भुट्टो ने तदब्बुर और बहादुरी से मुकाबला किया। 18 अक्टूबर के दहशतगर्द हमले के बावजूद मोहतरमा 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी जलसेगाह पहुंची। जलसागाह के इख्तिताम पर खुदकश हमले में उन्हें शहीद कर दिया गया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शख्सियत और किरदार आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है। बेनजीर भुट्टो के कातिल का इल्जाम कभी परवेज मुशर्रफ और परवेज इलाही पर धरा गया तो कभी आसिफ जरदारी और उनके करीबी रुफका ने कातिलों को जानने का दावा किया। बीबी शहीद के कातिल का इल्जाम कलअदम तंजीमों पर आयद किया जाता रहा और एस्टेब्लिशमेंट आलमी कुव्वतों की साजिश भी करार दिया गया। मुतअद्दिद इंक्वायरियां कराई गई। तहकीकाती एजेंसियों की जानिब से कत्ल की साजिश का सुराग लगाने के करीब पहुँच जाने के बयानात भी दिए गए, मगर असल हकाइक पर आज भी पर्दा पड़ा हुआ है। बेनजीर भुट्टो कत्ल की तहकीकात के लिए पीपल्स पार्टी दौर में स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस की मदद हासिल की गई और अक़वाम मुत्तहिदा का इंक्वायरी कमीशन भी पाकिस्तान आया। इस कमीशन ने इंक्वायरी में रुकावटें पैदा करने का शिकवा करते हुए एक मुबहम सी रिपोर्ट जारी की और वापस चला गया।